हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में आप लोग का वेलकम करता हूं। आप लोग अच्छे हैं। हम लोग नोट और सिक्कों पर आधारित प्रश्न रेशियो चैप्टर में देख रहे थे, जो एसटी यादव से रिलेटेड क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर एसटी यादव से क्वेश्चन बनवाइए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए बहुत सारे टाइप को पढ़ लिए थे पिछले क्लासों में। उसी पैटर्न पर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल 340 सिक्के हैं। यानी कि एक थैला है, आपके पास 340 सिक्का है। इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:4:1 है। तो बताएं कि 1 रुपया की सिक्कों की संख्या कितनी है और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालें। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस एक थैला में 340 सिक्का दिया गया है। वो सिक्का क्या क्या चीज़ का है, 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। और ये रेशियो में दिया गया है 5:4:1। यानी कि जब कुल सिक्कों की बात करें, ठीक है ना, ये यहाँ पर 340, तो हमेशा जो रेशियो में दिया गया रहता है इसको हम लोग रुपया समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब आइए, अब हम लोग को संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए बताइए, ये 5 रुपया में कितना 1 रुपया का सिक्का होगा, 5 सिक्का होगा। ये 4 रुपया में कितना 50 पैसा का सिक्का होगा, 8 होगा। 1 रुपया में कितना 25 पैसा होगा, आप लोग जानते भी हैं। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त, 4 होगा। आप लोग समझ रहे हैं। इसको ऐड करते चलिए, ऐड करने पर रेशियो 70 हो गया। अब ये संख्या हो गया, तो सिक्कों की संख्या के बराबर कर दीजिए दोनों को, बस क्वेश्चन तो बन गया। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। रेशियो 1:20। किसी को कोई भारी नहीं लगा, थोड़ा भी भारी नहीं लगा। अब ऐसे क्वेश्चन में अब 1 रुपया के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 1 रुपया यही ना, इसकी संख्या पूछ रहा है, तो संख्या 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 हो गया। अब पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार में 1 का निकल गया, दूसरा का क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके 1 के वैल्यू से। तो यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे 20 × 8 160। अब 4 हो गया, ठीक है। अब 20 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 80। आप इसको ऐड करिएगा, 340 आ जाएगा सिक्का। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन बन गया। कैसा क्वेश्चन लगा। बिना x बिना y माने हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, सोच नहीं सकते हो। मैथ पढ़ाना मेरा काम है और ये बस इसको समझते चलिए और हम पढ़ाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या पढ़ा है, देखिए क्वेश्चन को। 378 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 13:11:7 है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। यानी कि आपके क्वेश्चन वहीं पहले वाले क्वेश्चन पर पैटर्न पर आधारित है। आपको समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन फिर डाल दिया इससे रिलेटेड। देखिए, सब एसडी यादव से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 13:11 यहाँ पर दिया गया है और क्या है 7 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13:11:7। जब सिक्कों की बात करें, कितना सिक्का है 78 सिक्का है, ठीक है ना। जब सिक्कों की बात करें तो हमेशा हम लोग इस रेशियो को क्या समझ लेंगे, रुपया। तो रुपया जब रहेगा तो नीचे संख्या निकलेगा। अब बताइए, 13 रुपया में 1 रुपया का कितना नोट होगा, 13 होगा। 11 रुपया में पैसा 22 हुआ। 7 रुपया में 25 पैसा कितना हो जाएगा बताइए। 1 रुपया में 4 हुआ, तो 7 रुपया में 28 हो जाएगा। चलिए सबको ऐड कर दीजिए, 63 हो रहा है ना, कितना है 378। इसको हम लोग डिवाइड देते हैं, रेशियो 1:6 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर बात कर रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 रुपये की संख्या यहाँ पर ना हुआ, इससे मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 13, ठीक है ना। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 50 पैसे सिक्कों की संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 22 है, तो 6 के वैल्यू में हम लोग 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 2 12 132, ठीक है ना। इस प्रकार आप 25 पैसा का भी पूछ दिया, तो यही हम लोग की संख्या है, संख्या से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है ये। आपके रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी सब एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। गर्मी है तो ही पसीनी हो रही है। आते हैं नेक्स्ट टाइप के और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोग समझ लिए, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 130 रुपया की
क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अलग दे दिया है, ये इसलिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं। समान सिक्के हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। समान सिक्कों की बात की है, क्वेश्चन अलग टाइप का है, हम टाइप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये टाइप अलग है। एक 50 पैसा की बात कर रहा है, 10 पैसा की बात कर रहा है और 5 पैसा की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर यहाँ पर तो रेशियो की कोई नामो निशान नहीं है, रेशियो तो दिया ही नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए कैसे होगा, समान की बात बोला है ना, समान प्रकार की, इसलिए हम लोग 1:1 कर देंगे, ठीक है ना। अब आप बताइए यहाँ पर कि ये जब संख्या आ गया तो हम लोग को पैसा निकालना है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जब हम लोग का संख्या आ गया यहाँ पर रेशियो में, ये अलग टाइप के है। जब भी क्वेश्चन में रुपया की बात कर दे, किसकी बात कर दे, कितना था यहाँ पर 130 रुपये की बात किया था, 130 रुपया। जब रुपया की बात करें, ये रेशियो हम लोग का संख्या हो जाएगा। जब सिक्का की बात करें तो ये रेशियो हम लोग का रुपया हो जाता है, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर संख्या है, 50 पैसा का एगो सिक्का है तो ये 50 पैसा होगा, 10 पैसा का एगो सिक्का 10 पैसा होगा, 5 पैसा का एगो सिक्का 5 पैसा होगा। चलिए सबको ऐड कीजिए। अब एक बात बताइए, 65 हो गया इक्वल टू 130 हो गया। अब दोस्तों एक बात देखिए, यहीं पर कंफ्यूज करता है, लड़के गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए पैसा है, ये रुपया दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक जाति में बदलेंगे, यानी कि पैसा है तो पैसा में इसको भी करेंगे। तो पैसा में करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा। तो इस प्रकार 130 रुपया इक्वल टू 130 इंटू 100 पैसा, ठीक है ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। चलिए इससे इसको डिवाइड करते हैं, 2 टाइम में जाएगा, 2 इंटू 100, रेशियो 1 इक्वल टू 200। अब समान प्रकार की सिक्कों की संख्या की बात कर रहे हैं ना, 1 है, यानी कि 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 200, यानी कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की समान संख्या में बात करेगा तो 200 हो जाएगा 50 पैसे का, ये 200 हो जाएगा 10 पैसे का और 200 हो जाएगा 5 पैसे का। देखिए तो कितना आसान है। कहीं न कहीं आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे बोलिए, कहीं हम XY माने हैं, कहीं नहीं माने हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं, हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं। क्वेश्चन में भी एक ऐसा वर्ड दे देंगे जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर रुपया की बात किया है तो इसलिए बीच वाला, कभी भी रुपया की बात करें तो हम लोग इसको संख्या मानते हैं, और कभी सिक्का की बात करेगा तो हम बीच वाले को रुपया मान लेते हैं, ठीक है ना। आपको आई होप डेट आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी है या आप ही हो, आपके पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल्य 480 रुपया है। नोटों की संख्या समान है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट है, ठीक है ना। इन नोटों का अनुपात जो है ये समान में है, यानी कि हम लोग 1:1 कर देंगे, ठीक है ना। अब बात करता है कि अगर 1 रुपया का एक नोट होगा तो 1 होगा रेशियो, 1 का 5 रुपया का अगर एक नोट होगा कितना होगा 5 रुपया, अगर एक 10 रुपया का नोट होगा 10 रुपया हो गया। यहाँ पर हम लोग रुपया लिख देते हैं, ये संख्या को डिनोट करता है, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर बता रहा है 480 रुपया, ठीक है 80 रुपया है तो रुपया के बराबर रुपया आप कर देना, इसको ऐड कर लीजिए। रेशियो 16 इक्वल टू 480। अब यहाँ पर हम लोग पैसा में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये रुपया में है और ये भी रुपया में है, तो रुपया के बराबर रुपया कर दिए, इसको डिवाइड दे देते हैं, 1 इक्वल टू 30 हो गया। अब पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी है, आपके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो ये कुल यही नहीं हुआ 111, यानी कि टोटल कितना हुआ 3 हुआ। देखिए तो क्वेश्चन तो बन गया, रेशियो 3 इक्वल टू 30 इंटू 3 यानी कि 90। आई होप डेट आप लोग इसको अच्छी ढंग से समझ लिए होंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इतना धमाकेदार लाइक सब्सक्राइब करें कि बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास में आ जाए। इस पसीना के बदौलत आप लोग एक लाइक जरूर करते रहें। ओके, थैंक्स।